हर जगह कोई ना कोई तुम्हें ओवर थिंकिंग का इलाज बेच रहा है। मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, गहरी सांस लो, पॉजिटिव सोचो। और जब ये सब काम नहीं करता तो तुम खुद को दोष देने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपना ही दिमाग संभालने में नाकाम हो। समस्या ये नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, असली समस्या ये है कि तुम्हें इससे निपटना गलत तरीके से सिखाया गया है। लेकिन साइकोलॉजी हमें कुछ और ही बताती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, वो गहराई से सोचने वाले लोगों में ज्यादा एक्टिव होता है। तुम्हारा दिमाग चीजों का विश्लेषण करने, अलग अलग हालात सोचने और पहले से तैयारी करने के लिए बना है। ये कोई कमी नहीं है, यही तुम्हारी फितरत है। असली सवाल ये नहीं कि मैं ओवर थिंकिंग कैसे रोकूं। असली सवाल ये है कि तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा काम क्यों कर रहा है। तुम्हारा दिमाग ज्यादा इसलिए नहीं सोचता क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो दरअसल खतरे की पहले से तैयारी है। जरा सोचो, तुम सबसे ज्यादा ओवरथिंक कब करते हो? ये कभी भी यूं ही नहीं होता। ये किसी बड़े फैसले से पहले होता है, किसी झगड़े के बाद, या जब कोई बात तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारा दिमाग खतरे को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बहुत जरूरी दांव पर लगा है। पहला बदलाव अपने विचारों को चुप कराना नहीं है। पहला बदलाव यह समझना है कि ये विचार आ ही क्यों रहे हैं। अब यहां बात थोड़ी अलग हो जाती है। जब तुम किसी परेशानी को बार बार सोचते हो तो दिमाग थोड़ी थोड़ी डोपामीन छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम्हें लगता है कि कोई हल मिल सकता है, चाहे उस पर कभी काम भी ना करो, तुमने 1 घंटा सिर्फ सोचने में निकाल दिया, तुम पूरी तरह थक गए। लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है आज हमने इस पर काम किया। और यही सबसे बड़ा जाल है। तुम्हें लगता है कि तुम समस्या सुलझा रहे हो, जबकि तुम वहीं के वहीं खड़े हो। यह सिर्फ सोच का नहीं, दिमाग के केमिकल्स का भी खेल है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो आगे जरूर सुनो, क्योंकि अब जो बात आएगी वहीं पर ज्यादातर सलाह पूरी तरह गलत हो जाती है। और मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि सच में क्या काम करता है। ज्यादातर लोग अपनी ओवर थिंकिंग से लड़ने लगते हैं। वो उससे बहस करते हैं, उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही विचार और ज्यादा ताकत से वापस आते हैं। इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है। जितना ज्यादा तुम किसी विचार को दबाने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही ताकत से लौटेगा। इसका बेहतर तरीका लड़ना नहीं, पहचानना है। जब तुम्हें लगे कि तुम बार बार उसी सोच में फंस रहे हो, तो ये मत कहो सोचना बंद करो, बल्कि कहो ये रूमिनेशन है। विचार को नहीं, उसके पैटर्न को पहचानो। ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है। ये मेरा दिमाग खतरे की तैयारी कर रहा है। जब तुम नाम दे देते हो तो तुम उस सोच के अंदर नहीं रहते, बल्कि उसे बाहर से देखने लगते हो। और यही छोटा सा फासला, यही एक कदम पीछे हटना तुम्हारी असली ताकत है। अब एक आसान तरीका सुनो। तुम्हारे दिमाग की चिंता वाली प्रक्रिया अधूरी बातों से चलती है। अधूरी सोच हमेशा पूरी होने की जिद करती है, इसलिए उसे एक तय अंत दो। सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाओ और उन 10 मिनट में जितना मन करे उतना सोचो। हर डर, हर संभावना, हर अगर ऐसा हो गया तो। चाहो तो सब कुछ लिख भी सकते हो, लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म हो वहीं रुक जाओ। उस सोच को वहीं खत्म कर दो। ऐसा करके तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि ओवर थिंकिंग की भी एक सीमा होती है। उसे पूरा दिन नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद अब काम करने का समय है, क्योंकि जिस जिंदगी का सपना तुम देखते हो वो सिर्फ सोचने से नहीं बनती, वो उन घंटों में बनती है जिन्हें तुम सच में जीते हो।